Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine and hope to same you are also absolutely fine at your home. My dear students, this is chemistry for 9th class and the name of the chapter is matter around us pure. ये चल रहा है कि जो मैटर हमारे चारों ओर है क्या वो प्योर है. एंड टुडे वी विल टॉकिंग अबाउट द करेक्टर ऑफ ट्रू सॉल्यूशन. जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसके करेक्टर से मैं आपको लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि ट्रू सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनके पास में जो साइज़ होता है पार्टिकल्स का वो लगभग 1 nm तक होता है. ओके, तो यहाँ हम बात करेंगे इनके प्रॉपर्टीज़ की, बात करते हैं इनके करेक्टर की. तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं साइज़ ऑफ द पार्टिकल्स की. साइज़ ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन इज़ लेस दैन 10⁻⁻8 सेंटीमीटर. कम से लेस दैन होता है, कम होता है 10⁻⁻8 से भी. नंबर 2, पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन इजीली पास आउट थ्रू ए फिल्टर पेपर. एक फ़िल्टर पेपर की से जो है जो पार्टिकल्स होते हैं ट्रू सॉल्यूशन के वो आसानी से यूं ही पास आउट होकर के चले जाते हैं. इसी तरह से इनको जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनको इजीली रिमूव किया जा सकता है, रिकवर किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन. ठीक है. नंबर 4, ये जो है पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है. मीन्स यहाँ से लाइट यानी सनलाइट भी इजीली पास आउट होकर चली जाती है. समझ में आया? जो लाइट है वो आसानी से ट्रू सॉल्यूशन में से होकर के बिल्कुल ऐसे ही सीधे ही निकल चली जाती है. नंबर 5 की अगर बात करें तो जो पार्टिकल्स का जो नेचर है वो होमोजीनियस है. ठीक है, ये जो है होमोजीनियस नेचर इनका होता है. दूसरी चीज़, ये जो इसके पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट सेटल. ये जो हैं इनके जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल भी नहीं होते. अगर हम बात करें तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो अपने आप में स्टेबल होता है. तो ये 7 प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई हैं. ये है आपका ट्रू सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताया है. इसके बाद मैं आपको बता रहा था एक्वस सॉल्यूशन के बारे में. जो सेकंड टाइप है मिक्सचर का, ये सेकंड टाइप है एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? व्हेन वाटर इज सॉल्वेंट फॉर एनी सब्सटेंस लाइक, आप शुगर कह सकते हो, ओके, लाइक HCl, आप H2SO4 कह सकते हो, कुछ भी कह लीजिए. लेकिन जब वाटर इज सोलवेंट यानी कि कोई भी चीज़ अगर घुलेगी तो वाटर में घुलेगी. अगर कोई भी चीज़ हो, चाहे कुछ भी ले लीजिए, अगर वो वाटर में डिज़ोल्व होती है देन दैट सच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर नोन एज एक्वस सॉल्यूशन. समझ में आया? तो ये माय डियर बस इतना ही आपको बताना है एक्वस सॉल्यूशन. जैसे आपने देखा हो HCl के आगे AQ, इसका मतलब क्या? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ AQ? AQ मीन्स HCl, मतलब HCl में पानी मिला हुआ है. आपने देखा होगा H2SO4 AQ, मतलब इसमें वाटर मिला हुआ है. NaCl AQ, मतलब एक्वस है, मतलब इसमें भी वाटर मिला हुआ है. तो ये हो गए आपके एक्वस सॉल्यूशन. अब हम आगे बढ़ते हैं. एक्वस सॉल्यूशन आपके हो गए. तो ये थे आपके मिक्सचर के 2 टाइप थे, एक ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा एक्वस सॉल्यूशन. तो यहाँ आज हम टोटल ही बात कर लेते हैं सॉल्यूशन के बिहाफ पर. सॉल्यूशन खुद अपने आप में क्या है? तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन मैं लास्ट अपने वीडियो में ऑलरेडी पहले ही दे चुका हूँ, और वो क्या है? द होमोजीनियस मिक्सचर. समझ रहे हैं आप? द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more component. द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more component दैट इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन. अब सॉल्यूशन के अंदर ये जो 2 or more कंपोनेंट आपके हैं तो उनमें से एक तो होता है सोल्यूट और एक होता है उनमें से सॉल्वेंट. तो ये याद रखना, दीज आर द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन.
किसी भी सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं स्टूडेंट, एक सोल्यूट एक सोलवेंट। जब तक सोल्यूट सोलवेंट नहीं मिलेंगे सॉल्यूशन नहीं बन सकता। यहाँ अगर एग्जांपल के तौर पर अगर आप सोल्यूट शुगर को कहना चाहते हो तो कह दीजिए, सोलवेंट आप वाटर को कहना चाहते हो तो कह दीजिए। तो यहाँ पर शुगर क्या है, सोल्यूट है, और वाटर क्या है, सोलवेंट है, यानी वाटर के अंदर शुगर आकर के डिजोल्व होगी। यानी कि जो भी सब्सटेंस किसी में जाकर के डिजोल्व होता है वो होता है आपका सोल्यूट। द सब्सटेंस दैट कैन बी डिजोल्व इन एनी ऑफ द सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड, the substance is called solute. On the other hand, the substance that can be dissolved to anything in them, अपने अंदर जो किसी भी चीज़ को घोल लेगा वो क्या होगा, वो होगा solvent। तो solvent का एग्जाम्पल वाटर है, यहाँ शुगर है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको इसके मिल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ साल्ट के सॉल्यूशन में 2 चीज़ें आपकी होंगी, एक सोल्यूट होगा तो दूसरा सोलवेंट होगा। तो यहाँ सोल्यूट कौन होगा और सोलवेंट कौन होगा। साल्ट के सॉल्यूशन में बताइए सोल्यूट कौन है, खुद साल्ट है, और सोलवेंट कौन है, वाटर है। समझ में आ रहा है। तो ये है आपके सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट होता है और दूसरा सोलवेंट होता है। तो ये आपको बिल्कुल पूरी तरीके से पता होना ज़रूरी है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन 2 तरह के हो सकते हैं। वो 2 टाइप क्या हैं आपके, एक तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन और दूसरा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड क्या है, जिसके अंदर Saturated solutions are those solutions in which no more any substance can dissolve, जिसके अंदर at a given temperature, यानी कि saturated solution is a solution in which no more substance, यानी कि जिसके अंदर और ज़्यादा substance को dissolve नहीं किया जा सकता है at a given temperature पर, that is called saturated solution. On the other hand, unsaturated solution is a solution in which more substance may be dissolve, जिसके अंदर और ज़्यादा सब्सटेंस जो है डिज़ोल्व किया जा सकता है एट ए गिवन टेम्परेचर, दैट इज़ कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेट, ये 2 तरह के सॉल्यूशन मैं आपको बता चुका हूँ। सॉल्यूशन 2 टाइप के आपके हैं, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जो कि आपके सामने है। तो सैचुरेटेड का आपको पता लग गया होगा सैचुरेटेड क्या है और अनसैचुरेटेड क्या है। तो इसके बारे में और मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूँ। सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सब्सटेंस कैन डिजॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर। ऑन द अदर हैंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन इन विच मोर एंड मोर सब्सटेंस कैन डिजॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर। अब बात करते हैं हम यहाँ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। तो ये 5 टाइप के आपके हो सकते हैं, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। ओके, 1 बाय 1 मैं आपको इनके बारे में बताता चला जाऊंगा। सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन का तो कोई एग्जांपल हमारे पास में है ही नहीं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं स्टूडेंट, जितने भी एलॉयज़ हैं वो सब एग्जांपल है सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन के। क्यों? क्योंकि एन एलॉय इज ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल। मेटल आपको पता है क्या होती हैं, हमेशा सॉलिड होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए ब्रास, द बेस्ट एग्जाम्पल। ब्रास की अगर बात करें तो ये ब्रास के अंदर कॉपर होता है 80%, जबकि यहाँ पर जिंक होता है 20%। तो ब्रास एक ब्रास जो है वो है एक आपका सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन का एक बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, ब्रास क्या है, ब्रास की जो सीरीज़ है वो एलॉय है। एलॉयज़ क्या होते हैं, एलॉयज़ है होमोजेनियस मिक्सचर और 2 और मोर मेटल्स। ठीक है, तो ब्रास का कंपोजिशन आपके सामने कॉपर 80%, जिंक 20% है। तो ये हो गया आपका सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, इसका एग्जाम्पल ऑलरेडी मैं आपके पास में दे चुका हूँ। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो उसका एग्जांपल है आपका स्टूडेंट्स शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन यू नो, शुगर क्या है वहाँ पर, शुगर है सोल्यूट, और वाटर क्या है वहाँ पर, वाटर है सोलवेंट। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये हो गया आपका 2 हो गया अब तक सॉलिड सॉलिड, दूसरा सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। अब इसके बाद मैं आपको लेकर के जाना चाहता हूँ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की तरफ। नंबर 3 है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का बेस्ट एग्जांपल है, आप ले सकते हैं इसमें एथेनॉल प्लस वाटर, एथेनॉल प्लस वाटर। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। एथेनॉल तो आपका बेस्ट एग्जांपल है, एथेनॉल, और वाटर एक एग्जांपल है लिक्विड लिक्विड में। मतलब जब सोल्यूट होगा आपका लिक्विड और सोलवेंट भी होगा आपका लिक्विड, तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। अगर यहाँ बात करें सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की, तो सॉलिड क्या होगा वहाँ पर, सॉलिड होगा वहाँ पर सोल्यूट, और लिक्विड होगा वहाँ पर सोलवेंट। इसी तरह मैं बात करना चाहता हूँ गैस लिक्विड सॉल्यूशन। नेक्स्ट, गैस लिक्विड सॉल्यूशन। तो गैस लिक्विड सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं
तो गैस लिक्विड सॉल्यूशन में आप ले लीजिए, बेस्ट एग्जांपल है कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक यू नो, कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या है, सोल्यूट कौन है, सोल्यूट वहाँ पर गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, और सोलवेंट कौन है वहाँ पर, वो है वाटर। ठीक है, अब एक टाइप और आपका बच रहा है, वो है गैस सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन, और उसका एग्जांपल है आपका बेस्ट एयर। एयर में क्या क्या है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हाइड्रोजन भी है, तो ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है एयर भी। तो ये था हमारा माय डियर, ये थे टाइप ऑफ सॉलिड, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 5 टाइप हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, और गैस लिक्विड सॉल्यूशन, और गैस सॉल्यूशन। इन 5 को अच्छे से इनके डिफाइन और इनके सारे एग्जांपल अच्छे से लिख लेना। मान लो गैस सॉल्यूशन है, द सोल्यूट भी गैस है और सोलवेंट भी गैस है। गैस लिक्विड सॉल्यूशन है तो सोल्यूट गैस है और सोलवेंट लिक्विड है। अगर यहाँ देखें सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन है तो सॉलिड सोल्यूट है और लिक्विड सोलवेंट है। सॉलिड में सॉलिड ही सोल्यूट है और सॉलिड ही सोलवेंट है, और लिक्विड सॉल्यूशन में लिक्विड ही सोल्यूट है, लिक्विड ही सोलवेंट है। अच्छे से इनकी डिफाइन लिख लेना सॉल्यूट सोलवेंट के बेस पर। एग्जाम्पल सबके आपके सामने है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ओके।